Hello dear students, hoping you all are fine and doing well in your field whatever you are. Dear, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और अच्छे वर्ड्स जो आपकी कम्युनिकेशन में ऐड ऑन करेंगे. देखिए, vocabs जो है, एज आई टोल्ड यू दैट लर्निंग vocabs in one day is not possible. So वी अवर टारगेट, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हर डे आप एटलीस्ट 10 to 20 वर्ड्स को मेमोराइज कर लें और उनको यूज करते रहें. आप फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये वर्ड्स आपकी कम्युनिकेशन में फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं और यू आर नॉट फॉरगेटिंग देम. और कई बच्चों ने मुझसे ये शिकायत की कि सर आफ्टर स्टडिंग, मतलब 1-2 महीने जब हम पढ़ते हैं या लगभग 10 डेज या 15 डेज हम पढ़ते हैं, फिर हमें अगर हम 4-5 दिन स्किप कर जाए तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ डिलीट हो रहा है. जो सारे डेटा जो स्टडी किया था वो सारे थोड़े कम हो गए हैं, रिड्यूस हो गई है इन्फॉर्मेशन. ये कॉमन थिंग है, इट कैन हैपन विथ एनीवन. और ये केवल स्टडी की फील्ड में नहीं, इट कैन हैपन इन एनी फील्ड. अगर आप किसी काम को रेगुलर बेसिस पे करेंगे, यू विल बी परफेक्ट इन दैट एंड दैट थिंग्स गेट मेमोराइज टू यू, राइट. अदरवाइज यू विल गेट फॉरगेट द थिंग एंड आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं तो नहीं कर पा रहा. तो इससे ज़रा सा भी नर्वस ना हो, डोंट गिव अप. आप एक बार फिर से कनेक्ट होइए, ठीक है. अगर आपको 4-5 दिन या 6 दिन या 10 दिन के गैप के बाद ऐसा लगता है कि चीज़ें भूल रही हैं, तो आप फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, आप कनेक्ट हो जाएंगे. बिकॉज देखिए, जो डेटा है वो हमारे मेमोरी में स्टोर रहता है, बस हमें रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है. तो चलिए आज देखते हैं, आज कुछ और याद करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ये लीजिए, मैडम आ गई, खूबसूरत. पहला ही वर्ड आज का वर्ड जो है खूबसूरत है. अब खूबसूरत को आप एक नॉर्मल वर्ड यूज करें तो ब्यूटीफुल कह सकते हैं, लेकिन और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं तो स्टनिंग कह दीजिए. अब स्टनिंग, और अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये हो रहा है कि सर कब स्टनिंग कहें, कब ब्यूटीफुल कहें. देखिए, आप ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं, कब आप ब्यूटीफुल कहें, कब आप स्टनिंग कहें. देखिए, व्हेन आप जब स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन करना है ना स्टार्टिंग में, तो आप बेसिक वर्ड यूज करिए. आप ये मत सोचिए कि मैं बार बार ब्यूटीफुल बोल रहा हूँ या मैं बहुत ही नॉर्मल वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज किए जाने वाले वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ. आप लर्निंग प्रोसेस में हो तो आप स्टार्ट करिए बेसिक वर्ड से. इफ़ यू आर सीइंग समवन और आपको लगता है कि सी इज़ ब्यूटीफुल, तो आप बोल दीजिए सी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है. या फिर अगर आपके दिमाग में आता है आपको लगता है कि सी इज़ ब्यूटीफुल बट थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा लेवल हाई है, स्टनिंग, वहाँ पे आई यूज होगा. जहाँ पे कोई बहुत ही गॉर्जियस दिख रहा हो, ठीक है. गॉर्जियस भी बोलते हैं. देखिए, एक और वर्ड है गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, स्टनिंग. तो ये तीनों सिमिलर है, बट थोड़ा सा स्टनिंग का लेवल हो जाएगा एडवांस, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए आगे देखते हैं. महंगा. महंगा, ये तो आपके लाइफ में हर रोज़ ये वर्ड घूमता रहता है. हर एक सेकंड पे जब भी आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो महंगा आ जाता है. भाई महंगा है, नॉट, हम नहीं ले सकते. हमें तलाश होती है कम पैसे की, जिसे क्या कहते हैं, सस्ता. अब सस्ता की इंग्लिश क्या होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. महंगा की मैं बता रहा हूँ, एक्सपेंसिव, ठीक है. एक्सपेंसिव का मतलब होता है कोई चीज़ महंगा, ठीक है. क्या आपको याद समझ में आ गया क्या होता है महंगा का अपोजिट? सस्ता. सस्ता को आप चीप भी बोल सकते हैं, ठीक है, सस्ता. अब चीप का मतलब जैसे चीप प्राइस, ठीक है. सस्ता प्राइस, ये प्राइस को मतलब वैल्यू कहते हैं, ठीक है. तो महंगा को एक्सपेंसिव बोलते हैं और चीप क्या होता है इसका ठीक अपोजिट, सस्ता. देखिए नीचे दिया भी है. सस्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीप, CHEAP. चीप का मतलब होता है सस्ता. घमंडी को क्या बोलते हैं बताइए भाई. इनको देखिए, दिख रहे हैं घमंड में एकदम चल रहे हैं, देखिए. अब क्या होगा, एरोजेंट. घमंडी को क्या बोलेंगे, एरोजेंट. ये फ्रिक्वेंटली होते हैं, आप किसी को देखते हो और आप उससे जब बातें करते हो आपको लगता है यार ये बंदा तो बहुत ही घमंडी है, तो दिस इज एरोजेंट, यू कैन कॉल हिम एरोजेंट. अब आप इसको लर्न करें, ठीक है. दयालु. देखिए, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्टली आपको अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना है, राइट. अब ये होगा कैसे, जब आपके पास एटलीस्ट 1 वर्ड हो जाए, ठीक है, ठीक है. 500 वर्ड्स आपके हो जाए 500 थिंग्स के या 500 एक्टिविटीज़ के, ठीक है. तो आपको एड ऑन करेंगे स्लोली क्या होगा, आप एक ही चीज़ के 50 वर्ड याद कर लोगे. इंग्लिश में वन थिंग को 50 वर्ड से आप कॉल अप कर पाएंगे, आप लर्न कर पाएंगे. लेकिन पहले आप एक याद करें. चलिए, आपने क्या याद किया, घमंडी, दैट्स कॉल्ड एरोजेंट. नेक्स्ट इज दयालु. दयालु इज कॉल्ड हम्बल, काइंड, मर्सीफुल, ठीक है. जेंटल हार्टेड, बहुत सारे वर्ड है, लेकिन अभी आप हम्बल याद करिए. इनकार करना मतलब किसी को मना करना, इसको बोलते हैं डिनाई कर देना, ठीक है. डिनाई कर देना, DENY, डिनाई. जैसे उन्होंने मुझे पैसा देने से मना कर दिया तो ही हैज़ डिनाइड मी.
फ्रॉम गिविंग मनी, ठीक है, डिनाई कर देना, मना कर देना, स्वीकार कर लेना, कन्फेस कर लेना, स्वीकार करना, कन्फेस। अभी जो कन्फेस है ये कब यूज होता है ज़्यादा, ये ज़्यादा इंक्वायरी के सेंस में, जैसे क्रिमिनल ने अपना अपना क्राइम को कन्फेस कर लिया तो कन्फेस यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसे भी नॉर्मल पर्पज में कोई भी चीज़ आप मान लेते हैं तो वहाँ पे कन्फेस का यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं क्रिमिनल के लिए ही है, स्पेसिफिक नहीं है। स्वीकार करना का मतलब होता है मानना, कन्फेस करना। आपने अपनी गलती को मान लिया, यू कन्फेस्ड योर मिस्टेक, ठीक है। ऑक्यूपाई मतलब होता है कब्जा कर लेना, किसी जगह को ऑक्यूपाई करना। जैसे यहाँ पे फोटो में देखिए, इस जगह को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, इन दोनों ने अगर ये घर है तो इस घर को ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई का मतलब होता है किसी जगह को ऑक्यूपाई कर लेना या कब्जा कर लेना, ठीक है। OCCUPY, ऑक्यूपाई। वाइल्ड का मतलब आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे वाइल्ड का मतलब तो आप दो होता है। देखिए एक तो वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, ठीक है। एक होता है वाइल्ड का मतलब अटपटा। अब वाइल्ड का मतलब अटपटा से नहीं समझ में आ रहा, मतलब क्या है, देखो जब आप कुछ आपका कोई व्यवहार बहुत ही एबनॉर्मल हो तो आप कह सकते हैं यार बहुत ही वाइल्ड, अटपटा सा व्यवहार है उनका ना, तो आप कह सकते हो हिज और हर, या हिज और हर बिहेवियर इज वाइल्ड, बहुत ही अटपटा सा है, उनसे बात मत करिए, बहुत अजीब से, ऐसे बोलते हैं ना, बड़े अजीब किस्म के व्यक्ति हैं, वाइल्ड टाइप में है, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब आगे देखिए अरेंज, ठीक, व्यवस्था को अरेंजमेंट करते हैं कहते हैं, ठीक है। ARRANGEMENT, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, व्यवस्था करना। आगे देखिए ये आ गया कावर्ड, कायर या डरपोक। कावर्ड याद कर लीजिए, वेरी नाइस वर्ड। कोई डरपोक है, कोई किसी चीज़ से डर जाता है तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कावर्ड, COWARD, कावर्ड। स्टिल, शांति, शांति का मतलब होता है स्टिलनेस, आप पीस भी कह सकते हैं, साइलेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, एक ये भी है, याद कर लीजिए। स्टिलनेस का मतलब होता है साइलेंट, जैसे पानी में एक ठहराव है, देयर इज स्टिलनेस इन वाटर, ठीक है, या पानी ठहरा हुआ है, पानी, वाटर इज स्टिल, ठीक है। और ये देखिए आलोचना, आलोचना बहुत ही कॉमन वर्ड है। आलोचना का मतलब होता है किसी को, आप किसी की इंसल्ट करना या क्रिटिसाइज करना किसी भी चीज़ को लेके, या तो उसकी एक्टिविटी, बिहेवियर जो भी हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज की स्पेलिंग होती है CRITICISE, क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना। आगे देखिए क्या है ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब GALLANT, ग्लैंड का मतलब होता है वीर। वीर, वीर का मतलब बहादुर से समझ लीजिए, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं बोल्ड आल्सो। अब देखिए जो ऊपर आपको मैंने बताया था कावर्ड, कावर्ड का ठीक अपोजिट है ये, कावर्ड का अपोजिट क्या होगा, ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है साहसी, बहादुर, ब्रेव भी कहते हैं, तो आप बोल्ड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इसको लर्न करें प्लीज़। चलिए आगे चलते हैं। वेश, कीमती का मतलब होता है बहुत ही बहुमूल्य, जो बहुत ही महंगा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं इनवैल्यूएबल, एक ऐसी चीज़ जिसका वैल्यू नहीं किया जा सके, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इनवैल्यूएबल, ठीक है। नॉलेज इज, ज्ञान क्या है, इनवैल्यूएबल है। नॉलेज इज इनवैल्यूएबल, नॉलेज की आप कितना भी पेमेंट करो, किसी को कितना भी फीस दे दो, लेकिन वो क्या है, कम है, क्योंकि जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो, उससे आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और केवल पैसा ही नहीं, आप उससे नेम, फेम, पहचान, ये सब कमाएंगे, और इस सब का अगर आप वैल्यूएशन शुरू करेंगे तो कर नहीं सकते ना। तो इसलिए क्या, नॉलेज इज एक बहुत बेसकीमती है, इनवैल्यूएबल। मजाक बनाना किसी का, ट्रोल करना। मजाक बनाना वो क्या बोलते हैं, ट्रोल करना। बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। चॉकलेट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हो, DISTRIBUT। समझौता, निगोशिएशन, एग्रीमेंट भी होता है, समझौता का इंग्लिश क्या होता है, एग्रीमेंट भी होता है। निगोशिएशन, NEGOTIATION। सुधार, अमेंडमेंट भी होता है, देखते हैं हाँ दिया है अमेंडमेंट है, AMENDMENT, अमेंडमेंट, ठीक है। बहिष्कार करना, अब इसको बाइकआउट करना, बाइकआउट करते हैं आप लोग आजकल, ना बहुत सारी फिल्मों का बाइकआउट किया जा रहा है, ठीक है। तो बाइकआउट का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को यूज ना करना, उसे मना कर। दान करना, डोनेशन, ये जरूर करिए जीवन में, डोनेशन, डोनेट करिए, ठीक है। डोनेट, दान करने को डोनेट कहते हैं, डोनेट, ठीक है। डोनेट का मतलब होता है किसी को कुछ देना फ्री में, बिना कुछ लिए, तो दैट्स कॉल्ड डोनेशन। तो डियर्स आई होप कि ये सारे वर्ड्स आप मेमोराइज करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग्स आई वुड लाइक टू से दैट I have started my 90 days, I have started my 90 days master spoken class. If you are willing to join the class, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन को
इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना, और आप चाहते हैं कि यू शुड स्पीक विथ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस फास्ट विथ फ्लुएंसी, तो आप जरूर ज्वाइन करें. आई हैव गिवन द लिंक फॉर द क्लास इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट. आप वहाँ पे देखें और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी. आप फॉर्म को फिल करें, सबमिट करें. आफ्टर दैट यू विल बी गिवन द लिंक फॉर द ऑनलाइन क्लासेस. राइट, द क्लासेस विल बी one every day in a week, and there will be a special class on Sunday of 1.5 hour group discussion and vocab session, quiz session, and so many practice will be done ताकि आपकी communication को sharp, fast और fluent किया जाए. So you can click and join that also. So dear students, I hope today class you enjoyed and आपने कुछ नई चीज़ें भी सीखी. Please keep on learning, please be on touch. If you have not subscribed my channel, please do subscribe. Share this video with your friend also, so that they can also get the benefit और अपनी communication को बेहतर बना सकें. One thing I would like to suggest, see right now, see I am not telling, I am not अगर आप में से किसी के दिमाग पे ये पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि दैट सर इज प्रमोटिंग इंग्लिश लैंग्वेज दो वी आर आवर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी, तो ऐसी कोई बात नहीं है. आई एम प्राउड ऑफ माई लैंग्वेज हिंदी एज वेल, बट ज़रूरत ये है वी हैव टू लर्न माई डियर. हमें वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द टाइम. ठीक है, अभी क्या एसेंशियल है. अभी देखिए, अगर आप इफ़ यू आर नॉट हैविंग कंप्यूटर नॉलेज, इफ़ यू आर नॉट हैविंग इंग्लिश नॉलेज, यू विल बी बैक इन योर लाइफ. आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, यू विल बी बैक इन योर लाइफ. सो वी हैव टू लर्न. हमें ये नहीं कहना है कि आई एम फ्रॉम द हिंदी जोन सो आई एम नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश, या ये भाषा इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ ओनली टू मेक योर लाइफ बेटर विथ and for providing you a better career opportunity. Otherwise आप बहुत सारे ऐसे places हैं जहाँ पे आप जाएंगे और आपकी communication की वजह से you will be out of, you will be dismissed from there, you will out of the list because of your communication language problem, right? तो आप if you want to improve it, please go in the description link, you will find the link, and please join the class because the class is already started. And there are a few more batches to be formed, so if you want to join, you can register and join. Thank you so much for watching today. Good luck, goodbye, see you in the next video. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my every video.